मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, हर बार की तरह आपका इस बार भी बहुत बहुत स्वागत है GDS इन्फो की इस यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज किस पे डिस्कस होगा? आज डिस्कस होगा पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। कंप्लीट सिलेबस आज आपके सामने हम डिस्कस कर देंगे कि पोस्टमैन का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में टोटल डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जानते ही होंगे कि प्रमोशन एग्ज़ाम जो है पोस्टमैन का, ठीक है, वो कब होगा? वो पेपर 3 पेपर में होता है। पेपर 1 होता है, ठीक है, पेपर 1 होता है, पेपर 1 का पार्ट ए पार्ट बी होता है, यहाँ पे पेपर 2 होता है एंड पेपर 3 होता है, ठीक है। ये रहा पेपर 3, पेपर 3 होता है, पेपर 2 होता है एंड जो है पेपर 1 होता है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में क्या होता है? पेपर 1 का पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए जो होता है उसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स है। 50 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस पे क्या है, पार्ट ए में जो है यहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से आएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से आएगा 30 क्वेश्चंस। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है वहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 जो है उससे 5 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। और पोस्टल मैनुअल जो 7 है उससे 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये रहा पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में कितना है? 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो गया है। मतलब टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स है। तो पहले देख लेते हैं 30 क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। 30 क्वेश्चंस जो आएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में। यहाँ पे आपको क्या जानना ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ एफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प, method of address, post boxes and post bags, delivery of mails, refusal of articles, payment of e-money order, redirection, instruction regarding address change, articles addressed to deceased person, liability to detention to certain mails, ठीक है। facilities provided for postman by postman in rural areas, products and services, mails, banking, remittance, insurance, stamps and business, reference India Post website, official postal articles और प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। बस इतना सा ही है। इतने से आपका 30 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस इतना सा आप अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैं छोटा करके दिखा देता हूँ कि अगर आप ये जो है ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पढ़ लेते हैं तो जो है अब जो है बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत गुणी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन हो रहा है, इसीलिए कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस आएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन, हेड, सब, ब्रांच ऑफिस, मेल बैग, फेस एंड फेसिंग, बीट, कैंप, करस्पॉन्डेंस क्या होता है, लेट लेटर्स के क्या करना पड़ता है, टू लेट लेटर्स, मिस सेंट, मिस डायरेक्टेड लेटर, आर्टिकल्स का क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है 10 नंबर पाने के लिए। उसके बाद क्या है? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का वॉल्यूम 6 का सिर्फ पार्ट 3 है। इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। हेड पोस्टमैन कौन होता है, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स एंड टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टमैन्स ई बुक, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, डैमेज्ड आर्टिकल्स टू बी नोटिस, रिसिप्ट
ऑफ आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी। ठीक है, ये तो है। इसके बाद क्या आता है, बुक ऑफ रिसिप्ट्स of intimidations and notice of delivery, instruction for delivery, realization of postage before delivery, receipts and address of registered, delivery of illiterate addresses, प्रदर्शिन ओमेन, पर्दानसीन ओमेन। ठीक है, पर्दानसीन ओमेन को कैसे डिलीवरी होता है, मतलब चिट्ठी कैसे डिलीवरी दिया जाता है, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर कैसे होता है, ई मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर्स कैसे होता है, पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स और टू लुनेटिक्स कैसे किया जाता है, ड्यूटीज़ ऑफ विलेज पोस्टमैन क्या होता है। इतना अगर आप जान लेते हैं तो वहाँ का 5 नंबर आ गया। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जो है, देखिए हर एक चीज़ जो है ना, इसके लिए बारीकी से पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार कर रखा है। अगर कोई इसको अनफॉलो करता है तो वो जुर्म के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर यहाँ से आएगा। ये क्या है, स्टैम्प एंड सील क्या होता है, पोर्टफोलियो एंड इट्स कॉन्सेंट्स, स्टेशनरी क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट क्या होता है, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ऑफ मेल्स, चार्ज केच टीबी, डिस्पोजल ऑफ मेल्स, एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस, क्लोजिंग टू ट्रांजिट बैग्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेल गार्ड और एजेंट, मेल एजेंट। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ड्यूटीज़ बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस, ए ऑर्डर और एंड बी ऑर्डर। इतना आपको जानना पड़ेगा। बस ये अगर आप जान लेते हैं जितना मैंने पहले से अब तक कहा, तो आपका पार्ट ए का एग्ज़ाम जो है, जो 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। यहाँ से ही आपका 50 क्वेश्चंस आएगा। आप प्रिपरेशन कहाँ पे करेंगे वो वीडियो के एंड में हम बता देंगे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है पार्ट बी का जो है मैक्सिमम 50 मार्क्स होता है और इसके लिए 25 क्वेश्चंस आता है। हर एक मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का 25 क्वेश्चंस आएगा। तो 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स यहाँ से आएगा। कहाँ से, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज। ठीक है, इसके ऊपर कहाँ से आएगा, इंडियन जियोग्राफी से आएगा, सिविक्स से आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल से आएगा, एथिक्स एंड मॉरल स्टडी से आएगा। यहाँ पे हर एक टॉपिक का मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा और मैक्सिमम आपका 3 क्वेश्चन हो सकता है एक टॉपिक से। मतलब 5 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है और 10 क्वेश्चन में से और जो बाकी 5 क्वेश्चन हैं वो इसको रिपीट करके बनाया जाएगा। हो गया। उसके बाद जो है बेसिक अरिथमेटिक आएगा 10 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मैं खुद भी बीएससी का मैथ से हूँ। ठीक है, तो बेसिक अरिथमेटिक जो है उसमें क्या क्या आता है, बहुत ही इजी सा चीज़ आता है। बॉडमास रूल जो होता है, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन को लेके उससे आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता। सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एवरेज आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट डिजिट का जो मेथड होता है उससे आएगा। 10 क्वेश्चन आएगा बेसिक अरिथमेटिक, मतलब 20 मार्क्स आएगा आपका मैथ से। हो गया। उसके बाद क्या है, रीजनिंग से आएगा 5 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पे आएगा, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही आ सकता है। 5 क्वेश्चंस आएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पार्ट बी हो जाएगा। टोटल आप समझ लीजिए कि पेपर 1 जो है 90 मिनट्स का होता है, पेपर 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, पार्ट ए जो है उस पर आपको आएगा 100 मार्क्स आएगा, पार्ट बी जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 मार्क्स। हो गया। आप पार्ट ए और पार्ट बी का जो सिलेबस है हमने डिस्कस कर लिया है। अब आएंगे हम पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। पेपर 2 हमेशा की तरह इजी होता है, बहुत इजी होता है। पेपर 2 60 मिनट होगा। इस पे क्या है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 होगा। 50 मार्क्स का सिर्फ एग्ज़ाम है, बहुत इजी है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस का 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ये बेसिकली आपका बस लोकल लैंग्वेज पे आपका कितना ज़्यादा दखल है ये जानने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद लेटर राइटिंग आएगा लोकल लैंग्वेज में 40 to 50 वर्ड्स का बीच में। उसके बाद पैराग्राफ आएगा शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज में की बीच में 10 मार्क्स के लिए, मतलब लेटर लिखना पड़ेगा या फिर पैराग्राफ या फिर शॉर्ट ऐसे लिखना होगा। लेटर तो लिखना ही होगा लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, आपको तीनों में से एक ऑप्शन को अटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी। ठीक है, कोई बात नहीं इसमें।
अब इसके बाद जो है पेपर 3, ये एमटीएस के एग्ज़ाम के जब हमने डिस्कस किया तो ये हमारे लिए नया है। पेपर 3 देना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें क्या है, 25 मार्क्स है। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, इसको डेस्ट कहा जाता है। अगर आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा डेस्ट होता ही है। तो यहाँ पे क्या है, स्किल टेस्ट, लेकिन स्किल टेस्ट भी थोड़ा इजी कर दिया गया है यहाँ पे। स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री फॉर 15 मिनट्स ऑन कंप्यूटर ऑन द सेम डे, ठीक है, एक ही दिन में होगा। 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। डेटा एंट्री का क्या स्पीड चाहिए, 1000 की डिप्रेशन चाहिए, 1000 की डिप्रेशन चाहिए, 5% का इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर आप ज़्यादा 5% कर देंगे, ठीक है, कम 5% कम करेंगे तो भी ये एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन लगभग आपका 1000 की डिप्रेशन चाहिए। तो अगर आपने कंप्यूटर में आप प्रोफिशिएंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी वो प्रोफिशिएंसी हासिल कीजिए आपका डाटा स्किल टेस्ट में, क्योंकि पोस्टमैन का अगर आपको मतलब जॉब चाहिए तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए हमने तो प्रमोशन एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो लॉन्च कर ही दिया है। एमटीएस का 300, पोस्टमैन का 400, पीए का 600 और ऑल कोर्स अगर लेते हैं तो 800। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोगों से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हमसे स्टडी मटेरियल लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा दवा हम कभी नहीं करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ही चैनल से अगर आप पढ़ोगे तो ही होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है आप हमसे लेके देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही मतलब पानी के भाव में दे रहे हैं आपको क्वालिटी कंटेंट। एमटीएस 300, पोस्टमैन 400, पीए 600, ऑल 800, क्योंकि हमने फ्लैट 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और सिर्फ इसी रीज़न से व्हाट्सएप कीजिएगा क्योंकि हम भी मतलब टेंस्ड हो जा रहे हैं आप लोगों के कॉल से, ठीक है। सिर्फ इसी आपके क्वेरी का सॉल्यूशन हम कमेंट सेक्शन में भी देते हैं। काइंडली यूट्यूब का कमेंट कर दो, हम दे देंगे आपका जवाब। कितना भी बड़ा कमेंट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, हम पढ़ लेंगे। काइंडली इस पर कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। अगर कोर्स लेना है तो भी कॉल करो, नहीं तो कॉल मत करो, ठीक है। गुड बाय।